हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीईआरटी क्लासेस बाय राकेश टेम्परेचर। आज हम बात करेंगे बच्चों क्लास 12th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स के, जिसमें एक्सरसाइज 4.2 के सॉल्यूशन पर हम चर्चा करने वाले हैं। आज प्रीवियस क्लास में हमने 4.2 का इंट्रोडक्शन देखा था, आज हम इसके सॉल्यूशन की चर्चा करने वाले हैं। तो देखना है कि 4.2 कैसे बनेगा। वैसे तो इसका लगभग 75% जो पार्ट है वो हमने इंट्रोडक्शन में ही देख लिया था, क्योंकि अगर आप इंट्रोडक्शन कवर करते हैं तो आपके जो एक्सरसाइज का लगभग 75% है ना कवर हो जाता है। ठीक, और आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि जो भी बच्चे चैनल पर नए जुड़े होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को इनेबल करें, जिससे कि जैसे भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ यहाँ पर 9 से लेकर के 12 तक की, तो सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे अन्य बच्चों को फ़ायदा हो। ठीक है बच्चों, तो चलिए चालू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 4.2 का सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें देखिए इसका पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। कहता है निम्नलिखित प्रत्येक में दिए गए शीर्षक या शीर्ष बिंदुओं वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमें कुछ बिंदु दिए गए हैं, है ना। पहले क्वेश्चन में अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 1 में, इसमें हमें कुछ क्वेश्चन यानी कि बिंदु दिए गए हैं। जैसे पहला दिया गया है 1 0 6 0 एंड 4 3। ठीक है, हमारे पास क्या दिए गए हैं, शीर्ष बिंदु वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मतलब शीर्षों को दिया गया है। एक त्रिभुज है, कोई त्रिभुज है मान लिया जाए, ऐसा कोई मेरे पास त्रिभुज है। इस त्रिभुज के हमारे पास क्या दिया गया है, शीर्ष दिया गया है। शीर्ष अगर हमने कहा कि अगर 1 0 है एंड ये 6 0 है तो ये 4 3 होगा। तो मुझे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए आप कैसे हल कर सकते हैं। कैसे हल करेंगे, तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें सीधे सीधे में, है ना, एरिया ऑफ, हम क्या कहेंगे, या सीधे ऐसा बोल देते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल। हम हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं तो लिख देते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, इज इक्वल टू, त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम क्या बोलते हैं, जल्दी से देखिए तो क्या होता है। अब यहाँ पर हम किसकी सहायता से पढ़ रहे थे, यहाँ पर हम पढ़ रहे थे बेटा 1/2, डिटर्मिनेंट सी की सहायता से पढ़ रहे थे। तो क्या हो जाएगा 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 एंड x3 y3 1। यही बात कर रहे थे। तो देखिए ये 1/2 हो जाएगा। ठीक, इनटू, अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसकी बात करूँ तो x1 इसको मान लो x1 y1 x2 y2 और x3 y3 लेते हैं तो कितना होगा, ये हो जाएगा 1 0 1। ठीक है, इसकी कितनी है 6 0 1 एंड ये 4 3 1। क्लियर है, ये कंडीशन हमारे पास दे दी गई है। अब हम क्या करेंगे, ये 1/2 का 1/2 मैं क्या काम कर देता हूँ, ये जो क्या दिख रहा है हमारे पास C2 दिख रहा है, ये C2 दिख रहा है ना बेटा, ये C2 है। तो हम क्या कर लेते हैं कि C2 के सापेक्ष, है ना, क्या कर रहे हैं, C2 के सापेक्ष विस्तार कर देते हैं। तो अपनी एक बात देखेंगे, या अगर C2 के सापेक्ष विस्तार कर दूँ तो सरलता से बन जाएगा, या फिर जो टर्म आपने पहले सीखा है वही क्या ले लेते हैं। ध्यान से देखो, अगर मैंने बोला ये टर्म को देखो, ये 1 हो गया, 1 राइट किया इनटू, अगर 1 राइट किया तो इस रो इस कॉलम को छोड़ो तो क्या हो जाएगा हमारे पास है कितना, 0 1 एंड 3 1। तो मैं 0 × 1 क्या करूँगा 0 एंड 3 × 1 क्या करूँगा -3। क्लियर है, यहाँ होता है माइनस। अब हम लिखते हैं ये 6, क्या लिखेंगे 6, या हमको x1, हाँ x1 x2 x3 ले लेते हैं, इसको चलो इसको ले लेते हैं 6 ही ले लेते हैं। अब हम ये कौन से, देखो ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में आ गया, तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को छोड़ दीजिए, बाकी जो बचा उनको लिख दीजिए, उनको लिखेंगे। तो 0 1 जा 0 माइनस 3 1 जा 3। ठीक, अब क्या होगा ये प्लस, है ना, 4 हो जाएगा, 4 × अब देखो ये जिस कॉलम में और जिस रो में छोड़ दीजिए। अब 0 × 1 0 माइनस 0 × 1 0, इस ब्रैकेट क्लोज, देखिए इज इक्वल टू 1/2 सॉल्व करेंगे तो -3 हो जाएगा, -3 × 1 -3। अब देखिए ये -3 होगा और -3 × -6 कितना होगा, माइनस माइनस प्लस 6 × 18। ठीक है, अब ये क्या हो गया 0 हो गया, 0 × 4 0, लिखने की आवश्यकता नहीं, इज इक्वल टू। अब देखिए अगर आप इन दोनों कॉल करते हैं तो 18 में से 3 गया तो 15, तो हो जाएगा 15 और ये बट्टे कितना हो जाएगा 2। ये होगा वर्ग, है ना, वर्ग स्क्वायर, है ना, इसको क्या बोलते हैं, या इकाई वर्ग बोल दो, क्या बोलो इकाई वर्ग, क्योंकि वर्ग इकाई होती है कि नहीं, या वर्ग इकाई बोलो, बात एक ही है, वर्ग इकाई वर्ग बात एक ही है। क्योंकि जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल जो होता है वो हमेशा उसकी इकाई कैसे होती है,
वर्ग इकाई होती है कि नहीं वर्ग इकाई, तो इसलिए इसका क्षेत्रफल क्या होगा 15/2, ठीक है 15/2 होगा। अब देखिए आगे की हम चर्चा करें तो इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है जो हम साधारण तरीके से इसके पहले बनाते हैं। अगर मैं ये बोलता कि ये जो C2 है इस C2 के सापेक्ष आप विस्तार करते तो क्या हो जाता, तो क्या होता कि ध्यान से देखो ये हो जाता 1/2 होता। अब देखिए ध्यान से अगर मैं 0 लिखता तो 0 के साथ जिसका भी गुना करता 0 होता इसलिए लिख दो, फिर ये +0 लिखते तो ये 0 के साथ जो भी रहता है उसका गुना, लेकिन ये क्या हो जाता -3 इंटू, अभी जिस रो और जिस कॉलम में छोड़ दीजिए 1 × 1 1 एंड 6 इंटू, ध्यान से देखिए एंड 6 × 1 क्या हो जाता -6। आप इसको जब सॉल्व करते तो कितना हो जाता, देखो इज इक्वल टू ये होता 1/2 इंटू, देखो ये हो जाता -5 होता, -5 × -3 क्या हो जाता -5 × -3 15 हो जाता, और 15 × 1/2 मतलब कि 15/2 वर्ग इकाई, तो दोनों से राइट आंसर आ जाता। पर मैंने जो अभी आपको सूत्र बताया था उस सूत्र के हिसाब से ये बता दिया और इसका आंसर ये हो चुका है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हुआ। अगर हम इसके सेकंड क्वेश्चन की बात करें बेटा, तो सेकंड क्वेश्चन में देखिए दिया गया है हमारे पास, कहता है कि 2 7 यानी हमारे पास 3 बिंदु है, कौन कौन से हैं 2 7 है, उसके बाद 1 1 है और उसके बाद 10 8 है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो उसी प्रकार से यहाँ पर शीर्ष चेंज कर दिए इस त्रिभुज के, कर दे तो कितना हो जाएगा, ये होगा 2 7, ये अगर हम बात करें तो 1 1, ठीक ये 1 1 हो गया, और इसकी बात करें तो 10 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये होगा 10 और ये होगा 8। इतनी बात समझ में आई। अब इसका क्षेत्रफल कैसे, फार्मूला यही लगाना है, तो सीधे एरिया ऑफ ट्राइंगल है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात करूँ तो क्या होगा 1/2 का 1/2, फार्मूला सेम यही अप्लाई करने वाला हूँ, क्लियर है। तो फार्मूला जब अप्लाई करेंगे तो x1 की वैल्यू देखो आप ध्यान से 2 है, तो y1 की वैल्यू देखो 7 है, तो 2 7 1 1 1 1 1 1 1 एंड 10 8 एंड 1, क्लियर। अब जब इसको आप हल करेंगे तो 1/2 का 1/2 ब्रैकेट क्लोज, क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रहा है, ठीक। अब देखिए कि अगर मैं इसको वही C1 के सापेक्ष विस्तार कर रहा हूँ तो कितना होगा, ये हो जाएगा 2 इंटू जिस रो और जिस कॉलम में आया छोड़ दीजिए 1 × 1 1 माइनस 8 × 1 8 माइनस 1 की 1। अब देखिए कि कितना हो जाएगा, 1 हो गया, जिस रो और जिस कॉलम में आया छोड़ दीजिए 7 × 1 7 माइनस 8 × 1 8 प्लस 10 की 10, जिस रो और जिस कॉलम में आया छोड़ दीजिए तो कितना 7 × 1 7 माइनस 1 × 1 1 एंड ब्रैकेट क्लोज, क्लियर, इज इक्वल टू 1/2 इंटू। अब देखिए ये 1 - 8 कितना होगा, -7 होगा, -7 × 2 कितना होगा -14, फिर माइनस। अब ध्यान से देखो इसको हल करते तो कितना होगा -1 × -1 प्लस 1, फिर देखिए 7 - 1 कितना होगा 6 6 × प्लस 10 कितना होगा, तो ये 60 हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो ध्यान से देखिए 60 में से अगर मैं 14 घटा दूँ तो कितना होगा 46 होगा कि नहीं, 46 हो जाएगा, 46 घट गया, 46 और 47 तो होगा 47 बटे कितना हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा वर्ग इकाई। इसका आंसर क्या हो जाएगा, वर्ग इकाई हो जाएगा, क्लियर है। इसी प्रकार से अगर हम थर्ड इसका मैथ्स देखें, थर्ड क्या दिया गया है, तो थर्ड में देख लीजिए आप जल्दी से, थर्ड में बिंदु दिए गए हैं, यहाँ मैं थर्ड क्वेश्चन ले लेता हूँ, ये थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन दिया गया है कि -2 -3 3 2 एंड -1 -8, क्लियर दिया गया है, ये बिंदु दिए गए हमारे पास। अब इसको कैसे हल करेंगे, तो फार्मूला यही अप्लाई करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल है ना, इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है हमको, इज इक्वल टू कितना होगा 1/2 इंटू। अब ध्यान से देखिए, ध्यान से अब 1/2 इंटू, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, सबसे पहले मान लगा देते हैं, इसको मैं x1 बोलूँगा, इसको y1 x2 y2 एंड x3 y3, क्लियर। चलो लिखते हैं, तो ये इस फार्मूले में वैल्यू रख दे ना, कितना होगा, ये होगा -2 -3 1 3 2 1 एंड -1 -8 एंड 1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 का 1/2, अब देखिए रो 1 के सापेक्ष तो -2 इंटू जिस रो जिस कॉलम में आए, जिस रो में आया छोड़ दीजिए 2 × 1 2 माइनस इंटू 8 × 1 तो -8 माइनस प्लस 8, ठीक है, -3 के 3। अब देखिए जिस रो जिस कॉलम में आया छोड़ दीजिए -3 × 1 -3 -8 × 1 कितना होगा -8 और माइनस प्लस 8 हो जाएगा, फिर ये कितना हो जाएगा -1,
क्यों यहाँ प्लस रहेगा, प्लस और माइनस, -1, ठीक है। अब देखिए ये जिस रो और जिस कॉलम में आया छोड़ दीजिए, -3 × 1 -3, 2 × 1 कितना होगा, -2। जब इसको सॉल्व करते हैं तो 1/2 का 1/2, 8 और 2 10, 10 में 2 का गुना करूँगा तो ऋण 20, ये -3। अब देखो ना कितना होगा, -3 + 8 कितना होगा, +5, +5 इंटू कितना होगा 3, -15। अब देखिए इसको हल करेंगे तो -5 इंटू 1 +5, क्योंकि देखो माइनस है। अब इसको सॉल्व करते हैं आप, तो देखिए ध्यान से देखिए, इसको अगर सॉल्व करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा अपना 5 गया तो 10, तो मतलब ऋण 30, तो ऋण 30/2। अब आपको पता है, मैंने बताया था कि क्षेत्रफल जो होता है वो ऋणात्मक नहीं होता, तो हम यहाँ से ऋण हटा देंगे और ये क्या हो जाएगा, वर्ग इकाई। बात समझ में आया, मतलब हमको ऋणात्मक क्षेत्रफल नहीं लेना है। क्लियर बात हो गई। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है, सभी को समझ में आया होगा। देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। दर्शाइए कि बिंदु A, B और C 3 संरेख बिंदु दिए गए हैं। हमको बोलता है कि बिंदु A दिया है, क्या है बिंदु A, B + C, ठीक है। फिर क्या कहता है वो कि B एक बिंदु दिया है जो B, C + A, और C एक बिंदु दिया है जिसमें कहता है कि C, A + B। ये हमारे पास 3 बिंदु दिए गए हैं और हमको ये दर्शाना है कि ये बिंदु बेटा संरेख है। ये बिंदु कैसे हैं, संरेख है। तो कैसे हल करेंगे, दिख रहा है ना सभी बच्चों को, है ना। आप देखते रहिएगा थोड़ा सा कैमरे में, ठीक। तो देखो अब क्या हो रहा है कि हमको 3 बिंदुओं को संरेख हम कहेंगे, क्लियर। अब संरेख हम कहते हैं या सिद्ध करना है कि दर्शाना है कि ये बिंदु संरेख है, ठीक है। तो देखिए कैसे हम संरेख रिप्रेजेंट करेंगे। संरेख के लिए फार्मूला बताया था मैंने कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब देखो ना बिंदु संरेख होना चाहिए, मतलब यहाँ समझते हैं बिंदु कैसे होना चाहिए, संरेख होना चाहिए। यदि बिंदु संरेख है, 3 बिंदु, ये बिंदु A, ये बिंदु B और ये बिंदु C, ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया, ये संरेख तब होंगे जब यहाँ पर त्रिभुज बनेगा ही नहीं, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0। तो आप क्या कहेंगे, फार्मूला आपके पास क्या उत्पन्न हो रहा है, यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है कि 1, देखो अब मैं त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या बता रहा हूँ। त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया ऑफ ट्राइंगल, है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 क्या होता है, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। क्लियर। अब देखिए कि ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो 0 होगा, बताया मैंने यहाँ पर ट्राइंगल का एरिया कैसा होगा, 0 होगा। क्लियर। तो कितना होगा, ये 0 हो गया, 0 इज इक्वल टू 1/2। यार अब 1/2 को अगर मैं ट्रांसफर कर दूँ तो ये भी 0 हो जाएगा, तो 1/2 लिखने की आवश्यकता नहीं, अब सीधे लिखेंगे हम। क्या हो जाएगा, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 एंड 1। क्लियर। अब चलिए तो 0 हो गया, ये 0 हो गया, है ना। संरेख है, बताना है मुझे त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो सॉरी दर्शाना है ना मुझे, तो कितना हो गया, तो मुझे ये इस कंडीशन को छोड़ दो, मुझे दर्शाना है, सॉरी क्या करना है, दर्शाना है कि बिंदु संरेख है। तो अगर ये बिंदु कब संरेख होंगे, जब इस ट्राइंगल का जो एरिया रहेगा वो कैसा हो जाएगा, 0। मतलब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसा होगा बेटा, 0 होगा, तभी क्या होगा, बोलो जल्दी से, ये संरेख हो जाएगा। मतलब देखो तब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2, जैसा का वैसा। चलो वैल्यू को पुटअप करो, x1 y1 x2 y2 x3 y3। चलो रखो, ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b + c और ये 1, ये हो जाएगा b c + a और ये 1, ये हो जाएगा c a + b और ये होगा 1। क्लियर, इतनी बातें। अब क्या काम करेंगे हम कि इसको लिखेंगे इज इक्वल टू 1/2 का 1/2 इंटू, अब देखो पहले a राइट करेंगे क्योंकि c1 के सापेक्ष विस्तार करते हैं हम, ठीक है। तो पहले a राइट करेंगे, a इंटू, दिख रहा है सभी को ना, ठीक, बराबर बराबर। अब देखिए a हो गया। अब क्या बात करेंगे कि अगर ये है जिस रो में और जिस कॉलम में छोड़ दो, मतलब इसका मल्टीप्लाई यहाँ, मतलब c + 1 ही रहेगा, माइनस रहता है इसका मल्टीप्लाई यहाँ, तो a - b हो जाएगा। कैसे पता है, या माइनस होगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो a + b रहेगा, लेकिन माइनस साइन के अंदर मल्टीप्लाई होगा तो a - b हो जाएगा, ठीक। अब -b इंटू, अब क्या होगा, जिस रो और जिस कॉलम में इनको छोड़ दी इसका मल्टीप्लाई यहाँ, तो b + c इंटू 1, b + c होगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करूँगा तो वही होगा, पर -a - b, ठीक है, -a - b, ये बात को याद रखना है आपको। अब देखिए अब क्या करेंगे, +c, अब +c लिए,
अब जिस रो में जिस कॉलम में छोड़ दीजिए बाकी लेंगे, तो देखो कितना होगा, अब किस टर्म में होगा, तो देखिए ध्यान से। अब बात करूँगा कि इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दूँगा मैं, तो क्या होगा टर्म, ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा अपना b प्लस सी, है ना, b प्लस सी इंटू 1, बी प्लस सी, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, तो माइनस सी माइनस ए, ब्रैकेट क्लोज। चलिए, तो इज इक्वल टू 1/2 इंटू कितना होगा, देखो a से a कैंसल, यहाँ b से b कैंसल, यहाँ c से c कैंसल, अब बचा कितना c और माइनस b, a का मल्टीप्लाई करो तो ac हो जाएगा माइनस ab, b का मल्टीप्लाई आया करेंगे तो माइनस bc और माइनस 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 प्लस ab, इसका मल्टीप्लाई आया करेंगे तो प्लस cb और इसका मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस ca। चलिए अब देखते हैं इज इक्वल टू, अब देखो ध्यान से कि ये 1/2 हो जाएगा इंटू, देखो AC मिला, AC से देखो AC कट गया, AC पॉजिटिव AC नेगेटिव, AB पॉजिटिव AB नेगेटिव AB पॉजिटिव, BC पॉजिटिव ये BC नेगेटिव, यानी नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। बचा कितना 0, इज इक्वल टू कितना हो गया 1/2, सॉरी 1/2 इंटू 0 कितना हो गया 0। मतलब आपने देखा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हुआ, एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 आ गया। जब एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 है तो दिए गए बिंदु कैसे हो जाएंगे, संरेख हो जाएंगे, दिए गए बिंदु कैसे हो जाएंगे बेटा, संरेख हो जाएंगे। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। तो प्लीज़ अब जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। तो मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ, अब साथ ही साथ लिखते चलिए। पढ़ाई कर रहे हैं सभी, पढ़ना पड़ेगा, है ना, जब तक नहीं पढ़ेंगे आप तब तक कुछ होने वाला नहीं है। और मैथ्स पढ़ने का एक ही फंडा है, मैथ्स तभी इजी लगेगी आपको जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे। टीचर कितना ही अच्छा बता दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कोई टीचर मेरे पास पढ़ो, चाहे आप कहीं अन्य क्लास में भी पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, है ना, बार बार मेहनत करोगे तब होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर अगर 3 की बात करें तो कहता है प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए। हमें प्रत्येक में k का मान ज्ञात करना है यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है जहां शीर्ष बिंदु निम्नलिखित है, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, थर्ड का फर्स्ट, क्या दिया गया है कि K0 4 0 एंड 0 2, एंड अगर सेकंड की बात करें तो सेकंड दिया है -2 0 0 4 एंड 0 k। क्लियर। तो अब हमें यहाँ पर किसका मान ज्ञात कर, ये क्या देखना है, k की वैल्यू ज्ञात करनी है। यहाँ पर किसकी वैल्यू फाइंड करनी बेटा, k की वैल्यू फाइंड करनी है इन क्वेश्चनों में कि k का मान क्या होगा, कि k का मान क्या होगा यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 4, है ना, 4 वर्ग मीटर हो, मतलब कि 4 वर्ग इकाई, ठीक है। देखते हैं कैसे, 4 यूनिट्स, ठीक है, स्क्वायर यूनिट। अगर हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, k का मान निकालने के लिए, अब आपको एक बात बता रहा हूँ मैं, यूनिट्स दिया है, क्षेत्रफल दिया है, ध्यान से देखो। तो मैं क्या बोलूँगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू, ये होगा x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। क्लियर। अब देखिए इसका एरिया दिया है, या तो वो +r-4 होगा, +r-4 होगा पर इस एरिया, लेकिन हम उसको क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं हमेशा। कैसा लेते हैं, पॉजिटिव। इज इक्वल टू ये क्या होगा 1/2। अब कितना कर लेंगे इसको, अगर बात करें तो कितना होगा, x1 की वैल्यू k, y1 की वैल्यू 0, अब ये कितना होगा 1, ये क्या होगा 4 0 1 एंड 0 2 1, ठीक है। अब मुझे यहाँ किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, k की। तब कैसा करेंगे, 4 इज इक्वल टू 1/2 इंटू, है ना, 1/2 इंटू क्या हो जाएगा, अगर मैं अब इसको देखो ऐसे हल करेंगे, ये k होगा, k इंटू जिस रो में जिस कॉलम में छोड़ दीजिए 1 इंटू 0 0 माइनस 2 इंटू 0 2, क्लियर, -4। अब जिस रो में जिस कॉलम में छोड़ दीजिए 1 इंटू 0 0, ठीक है, 1 इंटू 0 0 एंड क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 -2, फिर +0। अब 0 का मल्टीप्लाई किसी में भी करो 0 लिखने की आवश्यकता है, चलो छोड़ो, क्लियर। अब देखो अगर मैं 2 का इधर ट्रांसफर कर दूँ तो कितना होगा 8 इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, देखो -2k, क्योंकि देखो k का अंदर मल्टीप्लाई हुआ, k का अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आ गया -2k
अब इसकी बात करें हम तो माइनस, है ना, ये कितना -2 माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 8। ठीक, अब देखो इस 8 का इधर इधर देखो 8 है, ये है और ये 8 है, 8 से 8 कैंसिल। अगर 8 से 8 कैंसिल कर दिए तो कितना आएगा हमारे पास, या अगर हम इस 8 का, हाँ चलो ठीक है रहने दो, तो ये 0 इज इक्वल टू -2 इंटू के, 2 का ट्रांसफर करें तो k इज इक्वल टू कितना होगा 0। मतलब इस k की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 0 होगी। इस k की वैल्यू 0 होगी तभी इसका एरिया क्या होगा 4 होगा। चलो देख लेते हैं कि हमने सही लिखा या गलत लिखा। ध्यान से देखो, अगर मैं क्या काम कर रहा हूँ, इस k की वैल्यू 0 कर दिया, k की वैल्यू देखो 0 कर दिया, ठीक है, k की वैल्यू मैं 0 कर रहा हूँ तो 0 पूरा 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। तब ये कितना होगा 8 होगा, 8/2 मतलब 4, बात खत्म। ये आंसर है अपना, k की वैल्यू निकल गई। अगर मैं सेकंड की बात करूँ तो सेकंड की वैल्यू को पुटअप करते हैं सेम इसी प्रकार से, यहाँ पर इज इम्प्लाइज, है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया है हमारे पास 4 इज इक्वल टू 4 तो दोनों के लिए दिया है ना, ठीक है, तो होगा 1/2 इंटू, बात करें तो x1 की वैल्यू देखो -2 0 1 0 4 1 एंड 0 k 1 क्लियर। तो देखिए 4 इज इक्वल टू 1/2 है, इसका ट्रांसफर इधर करूँ तो 8 हो जाएगा, चलो कर दो 8। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर पहले -2 लिखेंगे, है ना, -2 इंटू, अब देखो -2 इंटू जिस रो जिस कॉलम में आया छोड़ दीजिए, कितना आएगा 4 एकम 4 रेंज, कितना होगा 4 एकम 4 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या काम करने वाले, बाकी तो ये 0 रहेगा, ये भी 0 रहेगा, क्योंकि 0 का किसी भी मल्टीप्लाई अप्लाई करो तो 0 ही हो जाता है। अब देखिए क्या काम कर रहे हैं कि अब देखो अगर मैं इसको हल करता हूँ तो 8 हो जाएगा इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करो तो हो जाएगा -8 एंड माइनस माइनस प्लस 2k। 8 का इधर ट्रांसफर कीजिए तो कितना होगा, ये आ जाएगा, 8 इधर आएगा तो पॉजिटिव होगा, तो 16 इज इक्वल टू 2k। k से अगर 2 से मैं 16 को कैंसिल आउट करता हूँ तो 8, मतलब k इज इक्वल टू कितना हो गया 8, है ना, 8 दूनी 16। तो इस प्रकार से k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k हो जाएगी। इस प्रकार से आपका तीसरा क्वेश्चन हल हो गया और तीसरे के दोनों निकल गए कि हम k का मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं। बहुत ईजी है। देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि सारणिकों का प्रयोग करके, है ना, सारणिकों का प्रयोग करके 1 2 और 3 6 मतलब 2 बिंदु दिए हमारे पास को मिलाने वाली रेखा का समीकरण हमको ज्ञात करना है। चलिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। एक बात क्या कहा उसने, एक बात क्या कहा, हमारे पास कौन कौन से बिंदु है, पहले क्वेश्चन में दिया बिंदु 1 and 2, है ना, 1 and 2 1 2 and 3 6 ये 2 बिंदु दिया है। और दूसरे क्वेश्चन में दिया है बेटा उसने, दूसरे क्वेश्चन में दे के रखा है कि 3 1 and 9 3, ठीक है, ये दिया दे के रखा है और कहता है कि सारणिकों के प्रयोग से हमें क्या करना है, इन दोनों रेखा बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण निकालना है। कैसे निकालेंगे, इजी है। देखिए हम क्या काम करेंगे, अगर मैं एक बात सिंपल सी एक बात कह रहा हूँ, यहाँ पर समझो, मैंने कहा कि ये 2 बिंदु है, इन 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है मुझे, तो भैया ये त्रिभुज का क्षेत्रफल तो नहीं होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि एक बिंदु बेटा मेरे पास P है जिसके जो निर्देशांक है वो x y है, ये बात याद रखना है। ये a हो गया और ये b हो गया, इसके निर्देशांक देख लीजिए कितना है, 1 and 2 है, इसके निर्देशांक कितने हैं तो 3 and 6 है। बात समझ में आ गई। ए भी 2 बिंदु है, इन 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का मुझे समीकरण देखना है। तो मैं एक बिंदु अपनी ओर से मानता हूँ कि P क्या हो जाएगा x y, एक बिंदु लेता हूँ और ये संरेख हो जाएंगे, संरेख होंगे। जब ये बिंदु संरेख होंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 0 होगा, याद रखो यार, ठीक। तो देखो ना, इसी फार्मूले से मैं अप्लाई कर रहा हूँ, तो फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं यार, फार्मूला यहाँ से देख लो, ठीक है। फार्मूला क्या है, ये है फार्मूला हमारे पास, इस फार्मूले की हेल्प से तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 0। जब ये 0 हो जाएगा तो इज इक्वल टू इस 1/2 की कोई वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि अगर 1/2 का इधर मैं ट्रांसफर करूँ तो 0/1/2 मतलब 0 हो जाएगा, क्लियर। तो 1/2 लिखने की आवश्यकता नहीं, सीधे वैल्यू को पुटअप करते हैं। देखिए अब कितना हुआ, क्या लिख के बताऊँ त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक बार देख लो, एक क्वेश्चन पहले क्वेश्चन में देख लो। तो अगर मैं फर्स्ट की हल की अगर बात करूँ तो हम क्या बात कर रहे हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2, ये हो गया x1 y1 एंड 1 x2 y2 एंड 1 x3 y3 एंड 1। इतनी बात समझ में आ गई। ये टर्म है हमारे पास, मैंने एक बिंदु अपनी ओर से ये माना भी है, ठीक। तो हम क्या काम करेंगे, जब ये बिंदु संरेख होंगे तो एरिया 0 हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू 1/2 इंटू।
अब ध्यान से देखिए x1 की वैल्यू यहाँ से रख देता हूँ, ये 1 2 एंड 1, फिर 3 6 एंड 1, अब यहाँ से रख देते हैं xy, ठीक है, xy एंड 1, ठीक। अब क्या होगा, मैं इसका अगर इधर ट्रांसफर कर दूँ तो 0 होगा, तो 0 इज इक्वल टू, अब ये जो टर्म है इसको तोड़ देते हैं, तो क्या होगा, ये हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 इंटू जिस रो जिस कॉलम में छोड़ दो, 6 इंटू 1 6 माइनस y इंटू 1 1 y माइनस 3 रखेंगे, जिस रो जिस कॉलम में छोड़ दीजिए, सेम वही प्रक्रिया हर मैथ्स में हो रही है, तो 2 इंटू 1 2 माइनस y इंटू 1 माइनस y, ठीक है। अब x वाली वैल्यू को ले रहा हूँ मैं, तो प्लस x इंटू कितना होगा, अब जिस रो जिस कॉलम में छोड़ो, 2 इंटू 1 2 माइनस 6 इंटू 1 6, देखिए ये 0 होगा, इज इक्वल टू, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा, अगर मैं 1 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो जो कितने हो रहेगी, मतलब 6 माइनस वाई, माइनस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस सिक्स प्लस 3y, एंड अगर इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस 2x माइनस 6x। देखो ये प्लस 6 माइनस 6 कैंसल, ठीक है। अब कितना हो गया, 2x और ये 6x हुआ, कितना हुआ कि 2x माइनस 6x माइनस 4x, तो कितना हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू माइनस 4x। इसकी बात करूँ मैं तो प्लस 2y, क्योंकि देखो माइनस y प्लस 3y क्या हो जाएगा 2y। अगर हम इसको अच्छे से लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, इसको लिखेंगे 0 इज इक्वल टू, दोनों में से अगर मैं -2 कॉमन करूँ तो ये 2x प्लस y कॉमन होगा, सॉरी माइनस y कॉमन होगा, क्या कॉमन हो जाएगा, माइनस y कॉमन होगा, ठीक है। देखो ऋण चिन्ह से कॉमन कर रहा हूँ मैं, यहाँ से -2 कॉमन किया तो यहाँ से भी -2 कॉमन किया, देखो -2 का इधर ट्रांसफर करें तो 0, तो 0 इज इक्वल टू 2x माइनस y। अगर हम इसको आगे पीछे लिख दें तो ये हो जाएगा 2x माइनस y इज इक्वल टू 0, तो ये रेखा का समीकरण प्राप्त हुआ। सेम इसी प्रकार से उस क्वेश्चन को भी हल करेंगे, तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से, मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ यहाँ पर, है ना, जल्दी से करो, या चलो यहाँ देख लेते हैं, यहाँ समझते हैं इसको, है ना। तो क्या हो जाएगा, अब मैं एक बात सीधे बोलूँ, इसकी तो ज़रूरत हमको पढ़ने वाली नहीं है, सीधे इसकी वैल्यू की ज़रूरत पड़ने वाली है। अरे इसकी वैल्यू की ज़रूरत हमको है ही नहीं है, तो 0 रहेगा, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, तो मैं सीधे रख दूँ यहाँ पर वैल्यू को देख करके वहाँ से, तो ये 3 1 एंड 1, फिर 9 दिया था क्या, हाँ 9 3 1 एंड 1 1 1। बात समझ में आ गई, क्या किया मैंने, ध्यान समझो, मैंने बोला ये सेम का जैसा का वैसा रखा, इसको 0 कर दिया, क्योंकि 0 हो रहा है पूरा का पूरा, तो मैंने बोला इस इज इक्वल टू क्या बोल दूँ, अब 0 बोल दिया मैंने, इसके बराबर 0 कहा, और इसके में x1 की वैल्यू देखो 3 है, y1 की वैल्यू 1 है, रखा 1 तो रहता ही है, फिर x2 y2 की वैल्यू रख दिया, और सॉरी यहाँ पर क्या रखूँगा मैं, x और ये y रख देता हूँ, x और y। चलिए इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर, समझिएगा यहाँ पर, ठीक है। जब इसको सॉल्व करते हैं तो कैसे हल करेंगे, तो देखिए अब हमने क्या कहा, अगर 3 मैंने लिया तो मुझे क्या काम करना पड़ेगा, जिस रो में जिस कॉलम में छोड़ो, कि 3 इंटू 1 3 माइनस वाई, ये 9 ले रहे हैं, -9 इंटू, अब क्या काम करेंगे, जिस रो जिस कॉलम में छोड़ दीजिए, 1 इंटू 1 1 माइनस y इंटू 1 माइनस वाई, फिर प्लस ये हो जाएगा x इंटू, जिस रो में जिस कॉलम में छोड़ दीजिए, 1 1 जा 1 माइनस 3 1 जा 3, चलो इज इक्वल टू 0 लिए हैं, 0 लेंगे। अब क्या होगा, देखो 3 3 9 रेन, कितना हो जाएगा, -y, अब -9 एंड माइनस प्लस 9y, एंड ये हो जाएगा +x एंड -3x इज इक्वल टू 0। अब इसको हल करें, देखो 9 से 9 कैंसल आउट हो गया, देखो यार ध्यान से, अगर मैं x वाले टर्म को पहले लिखूँ तो इसको लिखूँगा -2x, क्योंकि x माइनस 3x इज इक्वल टू कितना होता है, -2x, एंड -3y प्लस 9y इज इक्वल टू +6y इज इक्वल टू 0। दोनों में से 2 कॉमन कर दे, -2 कॉमन कर रहे हैं तो -2 कॉमन किए, बचा यहाँ पर x माइनस ये हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 0। इसका ट्रांसफर इधर करें तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, मतलब इसका ये आंसर हो गया, मतलब रेखा का समीकरण हमने निकाल दिया। क्लियर है, तो ये कौन सा क्वेश्चन था हमारा, चौथा क्वेश्चन था, चौथे के पहले और दूसरे भी हम देख चुके हैं। क्लियर है, तो बहुत ही साधारण से और सरल है, तो आप इसको समझ सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। क्लियर है, देखते हैं इसका 5वां क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, कि यदि शीर्ष दिया गया है हमारे पास, देखते हैं इसमें शीर्ष कौन कौन से दिए हैं, मैं यहाँ राइट कर रहा हूँ इसको, ये विकल्प है, बन जाएगा ऐसे आसानी से, ठीक है, यहाँ पर राइट कर रहा हूँ,
क्या कहा हमारे पास शीर्ष दिए गए हैं, एक है 2 - 6, फिर क्या कहता है 5 4 एंड K4, ये वैल्यू दी है हमारे पास। वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, एरिया हमारे पास 35 वर्ग इकाई। तो K का मान ज्ञात कीजिए। तो K का मान क्या क्या हो सकता है? यहाँ 2 मान दिए हैं, K के मान कैसे निकालेंगे? तो मैंने यहाँ K का मान आपको निकालना सिखाया था कि पॉजिटिव नेगेटिव लो, 0 लो, करो दो। अगर आप यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव करते तो 2 वैल्यू आएगी, 2 वैल्यू आएगी। आपको मालूम है स्क्वायर कितना होता है? तो या तो इसको स्क्वायर करके बताऊँ क्या? देखो इसका स्क्वायर करके दिखना था, तो स्क्वायर पॉजिटिव नेगेटिव बताया था, मैं पॉजिटिव लेकर के चलो, अब नेगेटिव लेकर के चलना। चलो ठीक, अब हम इसकी देखते हैं कि इसको कैसे हल करेंगे। तो सिंपल सी एक बात बता रहा हूँ मैं आपको, सिंपल सी एक बात। फार्मूला तो अप्लाई करेंगे ये, ठीक है, फार्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे ये। तो मैं इसको क्लीन कर दूँ यहाँ पर, इसको यहाँ पर क्लीन कर देता हूँ और यहाँ पर बता देता हूँ कि आंसर क्या आ सकता है। ठीक, इसको मैं यहाँ क्लीन कर रहा हूँ, ये देखिए ध्यान से। अब क्या होगा, यहाँ पर जो एरिया है वो 35 है, तो प्लस r माइनस 35 रख देता हूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि आंसर हो सकता है 2 भी आ सकते हैं, विकल्प दिए हमारे पास ऐसे। इज इक्वल टू 1/2। अब देखिए x1 की वैल्यू, एक y1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू, y2 की वैल्यू, x3 की वैल्यू, y3 की वैल्यू, मतलब 2 - 6 1, 5 4 1 एंड K4 1। क्लियर? अब देखिए क्या काम करेंगे हम, ये प्लस और माइनस चलते रहेगा 35। अगर मैं 2 का इधर ट्रांसफ़र करूँ, अगर मैं 2 का इधर ट्रांसफ़र कर दूँ तो कितना होगा, कितना होगा? इसका होगा ट्रांसफ़र बेटा इधर जब करेंगे तो 2 का इधर ट्रांसफ़र होगा, 35 दूनी कितना होगा 70, कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। 35 दूनी कितना होगा 70 होगा। तो इज़ इक्वल टू 70 ले लिए। अब हम क्या काम करेंगे, 70 हो गया इज़ इक्वल टू। अब यहाँ पर इसको हल कर दीजिए, तो ये अब इसकी ज़रूरत है हमको नहीं, इसको मिटा दे रहे हैं। अब देखो 2 लिए, अब ये जिस रो में जिस कॉलम में छोड़ दो, तो 4 × 1 4 - 4। क्लियर? 4 4 कैंसिल हो गया। इसके बाद माइनस ये 5 लिए, अब ये जिस रो में है और जिस कॉलम में छोड़ दो, बचा कितना -6 1, -6 × 1 -6 माइनस 4 × 1 4, फिर ये प्लस के। अब ये जिस रो में है जिस कॉलम में छोड़ो, तो -6 × 1 -6 एंड -4। क्लियर? अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, +or-70 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखो ध्यान से, ये होगा 0 हो जाएगा। तो देखो -4 × 4 0, देखो 4 - 4 0, 0 × 2 0, ठीक है। अब कितना हो गया माइनस, देखो ये हो जाएगा -10 माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा +50, है ना। 10 × 5 50 हो जाएगा। अब ये प्लस के का अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, देखो ये कितना हो गया -10 × 2, तो ये हो जाएगा -50 के। क्लियर? सॉरी -10 के ना, -10 के। अब देखो इसका अगर मैं ट्रांसफर इधर करता हूँ, अब मैं अगर धन चिन्ह ले रहा हूँ, धन चिन्ह लेते हैं तो क्या होगा, धन चिन्ह लेंगे तो एक बार ध्यान से देखिए, या तो ये हो सकता है इसका अगर ट्रांसफर इधर करूँ तो 70 अगर मैं करता हूँ तो 70 ऋण 50 बराबर ऋण 10 के, तो हो जाएगा 20 बराबर ऋण 10, क्या हो जाएगा 20 बराबर ऋण 10 के। अगर मैं 10 का ट्रांसफर करता हूँ तो k इज इक्वल टू -2। एक तो ये हो जाएगी वैल्यू। अगर मैं इसको निगेटिव लेता हूँ ऋण चिन्ह लेने पर, जब ऋण चिन्ह लेंगे तो कितना हो जाएगा -70। अब देखो मैं इसका ट्रांसफर इधर करता हूँ तो -50 और ये माइनस इज इक्वल टू -10 के। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, दोनों को ऐड करेंगे तो 120 इज इक्वल टू -10 के। क्लियर? माइनस से माइनस कैंसल, 10 से 120 कितने टाइम कैंसल, 12 टाइम इज इक्वल टू के। मतलब के की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। क्लियर है? तो के की वैल्यू या तो -2 हो सकती है या 12 हो सकती है। और ये ऐसा आंसर कौन सा इसमें, 12 - 2 डी, तो इसका डी आंसर हो जाएगा, इसका डी जो होगा राइट आंसर होगा। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, और ऐसे ही अगले हमें जो एक्सरसाइज है 4.4 उसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।